हमारे दोस्त श्रीलंका के राजा महिला जयवर्धने, उनकी ठीक से खातिरदारी तो की जा रही है ना? जाबना बेफिक्र रही। बहुत खूब। कल उनके साथ होने वाली हमारी संधि हमारी रियासत के लिए बहुत जरूरी है। जहांपना, 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 हाँ, जहांपना। कहिए कहिए, क्या हुआ क्या? वैसे हमारा नाम लेके चिल्लाते हुए क्यों आ रही हैं आप? श्रीलंका के राजा महिला ने हमारे साथ बदसलूकी की है। हमें इंसाफ चाहिए जहांपना, इंसाफ चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? महिला ने महिला के साथ बदसलूकी की? हाँ। लेकिन कहाँ है बदसलूकी? यहाँ। खम्मा गड़ी करू थी जैसा मारे को तो पूरा यकीन से इसने ही कुछ किया होवे। धके से आपत्ति करी। जाबना, अनारकली की हालत बता रही है कि उनके साथ बदसलूकी तो हुई है। हम पता करते हैं कि मसला क्या है। हमारे होते हुए अनारकली के साथ ऐसी बदसलूकी? मतलब हमारे महल में हमारे रहते हुए ऐसी हरकत कैसे कोई कर सकता है? उन्हें अभी के अभी हमारे सामने पेश किया जाए। ये दो धारी तलवार है जाबना। अभी अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि लंका के महाराजा महिला जयवर्धने के साथ हमारी संधि बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। ये बात हम समझते हैं बीरबल। हमें अभी के अभी यहाँ महिला चाहिए। क्या? महिला जयवर्धने, श्रीलंका के राजा, वो चाहिए यहाँ पर अभी। हमारा मतलब है महिला जी। हम अपने मेहमानों को अपने सर आंखों पर बिठा के रखते हैं, लेकिन अगर मेहमान हमारी महबूबा, हमारा मतलब है कि हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं कि हमारे मेहमान हमारी औरतों का सामान ना करें। अरे सलीम भाई साहब, सामान नहीं होता, सम्मान होता है, सम्मान। हाँ, वही कहना चाह रहे थे हम, सम्मान। अयो, कौन सम्मान नहीं करता? कोलाबरी डी। रुकिए महिला जी, हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। अनारकली ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने उनके साथ बदसलूकी की, वो भी उस वक्त जब वो आपके कक्ष में आपसे मिलने आई थी। बदसलूकी? अयो, कोलाबरी डी मतलब बदसलूकी जी। अय्या, अकबर बादशाह जी, ये हम पर झूठा इल्जाम है। हम तो अनारकली को तोहफा देना चाहता था, इसके लिए हमने कक्ष में बुलाया था। अनारकली, हम तुम्हारा लिए श्रीलंका से तोहफा लाया है, कोलाबरी डी। कोलाबरी डी? इसका मतलब हम तुमको बाद में बताएगा। पहला, इसका बाद जब हमने रोशनी किया तो अनारकली जाता, ये हमको बदनाम करने का कोशिश करता। कोलाबरी डी डी। ये झूठ बोल रहे हैं जहांपना। जहांपना, हमें इंसाफ चाहिए। हम एक नर्तकी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका कोई भी मेहमान हमारे साथ बदसलूकी करे। हम बताते हैं रात को क्या हुआ। ये महिला जी तो अलग ही सुरूर में थे। महिला जी हमारे पास आए और अचानक से अंधेरा हो गया। अंधेरे में वो हम पे झपट पड़ा।
हम चीखते हुए वहां से भाग आए। जापना, पता नहीं क्यों इन दोनों की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। जापना, ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा हो जिसने अंधेरे का फायदा उठाकर अनारकली के साथ बदसलूकी की। कक्ष में और कोई नहीं था, ये महिला झूठ बोल रहे हैं। और उनके हाथों में कोई तोहफा भी नहीं था। झूठ बोलता तुम अनारकली, अंधेरा होते ही तुम तोहफा हमारे हाथ से लेके भाग जाता। फिर झूठ? जापना, ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान ने अनारकली के साथ बदसलूकी की उसी ने महिला जयवर्धने के हाथ से तोहफा लिया और चला गया। हमें तो बू आ रही है। अरे घूसल खाने का दरवाजा किसने खुला रखा है? पंजाब! हमें षड्यंत्र की बू आ रही है। अच्छा, षड्यंत्र की मुंह है भाई, खुला रहने दो। जी हुजूर। हो गया। हमें षड्यंत्र की बू आ रही है। जब तक हमें हकीकत पता नहीं चल जाती, जब तक इस पूरे के पूरे मसले का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक हमारे महल के बाहर कोई नहीं जाएगा। आप सभी के लिए हमारे महल के दरवाजे बंद। आपने हमें अपने कमरे में क्यों बुलाया? खम्मा गड़ी करूं अनारकली। वैसे तो तुम्हारे को एक आंख ना भावे से, पर फिर भी थारे से एक बात पूछूं। अब थारे को लिखना आवे से? हाँ शन्नो जी। खम्मा गड़ी करू सु, तब तो तू मारे बड़े काम की चीज से। मारे को ना थारे से एक प्रेम पत्र लिखवाना से, मारे बींद की खातिर। मन ने मारे बींद की घनी याद आवे से, और मारे को पता से कि तू मारे को मना ना कर सके, तो जो हम कहते हैं लिख। मारे प्यारे राजा, मन ने थारी घनी याद आवे से, ना दिन में सुकून से, ना रात में चैन आवे से। मारा मन तो करे कि दौड़ के थारी बाहों में आ जाऊं। बस तू थारी बाहें खुली रखना, जब तू मन ने थारे पास आते देखे। थारी प्यारी शन्नो। लिख दिया? वाह वाह वाह, खम्मा गड़ी करूं। आपने बुलाया शन्नो जी? जी मारा पत्थर ना मारे राजा राजवीर राजपूत को जाके दे देना। लो। बिरबल जी, कहीं इन सब के पीछे शहजादे सलीम तो नहीं? नहीं बलदेव जी, शहजादे सलीम से हमने पूछताछ की, इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं। बैठ जाइए। बीरबल, पता चला ये गुस्ताखी किसने की? जापाना, जिस किसी पर भी हमें शक था उन सब से हमने पूछताछ की, किसी का भी इस मामले में कोई हाथ नहीं। हाँ, लेकिन जापाना, हमारे गुप्तचर ने बताया कि महिला जो है वो अपने पति से कई बार पिट चुके, क्योंकि इसी तरह की हरकतें थी उनकी। तो हो सकता है कि महिला हमसे झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसा मत कहिए बीरबल, और ऐसा सोचिए भी मत। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ संधि नहीं कर पाएंगे और हमारी रियासत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं जापाना, हमारा मतलब ये नहीं है कि गुनहगार महिला जी ही हैं। हो सकता है कि कोई और भी हो। जापाना, एक बात तो साबित हो चुकी है कि अंधेरा हुआ था। महिला जी और अनारकली दोनों ने इस बात की पुष्टि की। अब इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि अंधेरा कैसे हुआ। बाकी तोहफा था नहीं था, इस बात का कोई पता अभी तक नहीं चला है। लगाइए
पता लगाइए। अरे अरे ये पत्थर तो लेते जाओ। ओ मेरे प्यारे, कैसे हो? अभी तक याद घनी आवे से, न दिन में सुकून न रात में चैन आवे से। मन करता है दौड़ते हुए थारी बाहों में आ जाऊं, थारी बाहों में आ जाऊं। बस अपनी बाहें खुली रखना, बस तुम हमें देखो, थारी प्यारी शन्नू। शन्नू शन्नू, आप हमसे इतना प्यार करती हैं, अभी तक बताया क्यों नहीं? हमारी बाहें तो कब से खुली हुई है, खुली हुई है। महिला जी एक बात बताइए, जब ये चिराग बुझा तब आप कहाँ खड़े थे? आइए, हम इधर खड़ा था, इधर, और अनारकली उधर। हम अनारकली। मतलब आप चिराग से बहुत दूर खड़े थे तो आपने चिराग नहीं बुझाया। ये बताइए महिला जी कि आपने अपने कक्ष की कोई खिड़की खुली छोड़ी थी? आइए, हम अपना कक्ष का खिड़की सुरक्षा का वजह से कभी नहीं खोलता। मतलब ये चिराग हवा से भी नहीं बुझा। तेल भी काफी है, मतलब तेल खत्म होने से भी चिराग नहीं बुझ सकता। जहां बना ये चिराग ना हवा से बुझा है ना तेल खत्म हुआ है। महिला जी ये बताइए कि रोशनी धीरे धीरे कम हुई थी, अचानक बुझ गई थी? आइए, उस रात ये एक ही दिया जल रहा था। अगर इसका रोशनी धीरे धीरे जाता तो हमारे हाथ में जो तोहफा था वो अनारकली जरूर देख लेता। ये एकदम से रोशनी चला गया, ये कोलाबरी क्यों? जा बना, न ये चिराग हवा से बुझा, ना फिर तेल खत्म होने की वजह से। इसका मतलब एक ही है, जानबूझकर इस चिराग को किसी ने बुझाया। तो किसने बीरबल? जल्दी से पता लगाइए और हमारे दोस्त महिला को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। देखिए देखिए कैसी हालत हो गई है इनकी। और वैसे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बेगम यहाँ पर नहीं है। अयो, आपको कैसे पता चला? आप अकेले नहीं हैं, हमें भी कई बार पता चला है। कोलाबरी दी क्यों? जा बना, ये चिराग सिर्फ इसी एक तरीके से एक झटके में बुझाया जा सकता था। अगर किसी और तरीके से चिराग बुझाया जाता तो दिया फड़फड़ाता और अनारकली की नजर इस चिराग पर पड़ती। अर्जुना जी ये बताइए कि जब ये चिराग बुझा आप कहाँ थे? अयो बताओ ना, कहा था तुम? अयो हम दरवाजे के बाहर ही खड़ा था जी, हमको कबाब में हड्डी बनने का नहीं जी। अर्जुना जी आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सच सच बताइए कि आप कहाँ थे। बताइए। अयो हम बताता जी, जब हम दरवाजा के बाहर खड़ा था, रानी साहिबा का दासी रानो हमारे सामने से गुजरता जी, हमको आंख मारता जी, पीछे आने का इशारा करता। अब हम उसके पीछे जाता जी, हम क्या करता? रानो को पेश किया जाए। ये झूठ बोल रहे जहाँपना, हम रात को कक्ष के सामने से गए थे, लेकिन हमने ना इनको कोई आंख मारी, ना ये हमारे पीछे आए। महिला जी एक बात बताइए, ये चिराग एक बार जब बुझ गया उसके बाद पूरी तरह से अंधेरा हो गया था या फिर आप कुछ कुछ देख पा रहे? अयो, अगर अंधेरे में दिखाई देता तो तीसरे आदमी का पता तो चल जाता ना जी। ये बात भी सही है।
जहापना एक बात सोचने वाली है कि चिराग बुझ चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो फिर वो आदमी अनारकली तक पहुंचा कैसे? हमारा मतलब इतनी सारी चीजें थी बीच में, किसी से भी वो टकरा सकता था या फिर गलत फहमी में महिला जी तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि महिला जी और अनारकली पास पास खड़े थे। तो फिर अनारकली तक ही कैसे पहुंचा? कुछ तो है जहापना जो हमसे छूट रहा है। मारी कंगन की खड़कार सुन के आजा मारे राजा, आजा मारे राजा। भाई साहब? भाई सा नहीं, साहिबा रे। खम्मा गणी करूं? अरे बावली, तूने हमसे कहा नहीं कि तू हमसे इतना इतना प्यार करती है। आजा आजा हमारी बाहों में, हम बाहें फैलाए कब से खड़े हैं रे। हाँ ठरकी, हाँ नालायक, नास पीटे, शन्नो को अपनी बाहों में लेगा, पागला हो गया से के? हाँ नालायक, नास पीटे। अरे साहिबा, अरे 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 दीजिए आपकी बहना को, जब उन्हें पता चलेगा तो हम तो सोच सोच के ही हंसे जा रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये फैसले की घड़ी है और आप हंस रहे हैं। चला दे, आपको पता नहीं है कि हमें क्या मिल गया है। हमें रानी साहिबा को चुप कराने का तरीका मिल गया है। ये लीजिए, बीरबल भी आ गए। अब मुजरिम का पर्दाफाश होगा। बताइए, कौन है वो गुस्ताख जिसने ये हरकत की? अभी बताते हैं जहापना। और आप ये अनारकली की पोशाक साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं? दरबार में अंधेरा कर दिया जाए। जहापना ये बताइए कि आपको हमारे हाथ में जो पोशाक है वो दिखाई दे रही है? हाँ, बखूबी दिखाई दे रही है। रोशनी की जाए। बिल्कुल। वैसे आप ये पोशाक की चमक हमें क्यों दिखा रहे हैं? जहापना ये मुजरिम बहुत ही शातिर है, चालाक है। इसने सोच समझकर ये खेल खेला। अब तक हम ये सोच रहे थे कि अंधेरे में मुजरिम अनारकली तक पहुंचा कैसे। उसने सिर्फ और ठीक अनारकली पर ही हमला कैसे किया। उसका जवाब है ये पोशाक जहापना। इस पोशाक में कुछ खास किस्म के चमकीले धागे लगे जो अंधेरे में चमकते हैं। हमने अनारकली से पूछा कि क्या वो अक्सर इस किस्म की पोशाक पहनती है, तो उसने कहा नहीं, बल्कि वारदात के दिन दासी ने ये खास किस्म के धागे उसके पोशाक में लगाए थे, ये कहकर कि ये बहुत खूब लगेंगे। दासी, ये दासी वही है जहापना जिसने इशारे से अर्जुना को अपनी तरफ आकर्षित किया था। इन दोनों ही वाक्यों में दासी राणो का हाथ रहा है जहापना, जो किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं। रानो, मुझे माफ कीजिए जहापना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इनके दुश्मन ने मुझसे महल में जाने को कहा था। गोलावरी दी और बोला था कि वो रिहाई किसी भी हाल में रोकनी होगी। मैंने सोचा अगर महिला जी पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए तो आप इनके साथ कभी संधि नहीं करोगे। और मुझे ये भी पता था कि महिला जी ने अनारकली को अपने कमरे में तोहफा लेने के लिए बुलाया था। इसमें दास अशोक की बराबर का हिस्सेदार है, वही कक्ष में छुप के बैठा था। जब तक महिला जी का ये सेवक अर्जुना बाहर खड़ा था, तब तक दास अशोक बाहर नहीं आ सकता था।
जैसे अनारकली अंदर गई, हम अर्जुना को सामने इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाए, हमारे साथ चले करके वो हमारे पीछे आए और अशोका जी हमला करके निकल गए। दास अशोक को हमारे सामने पेश किया जाए। दास अशोक, तेरी मुझे माफ कर दो जहांपना। दास अशोक, ये बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? जहांपना मैं पहले से ही कमरे में छिपा हुआ था और जहांपना फिर मैंने चिराग बुझाया और अंधेरे का फायदा लेते हुए अनारकली की चमकने वाली पोशाक के सहारे उस तक पहुंचा और फिर उस पर हमला करके मैंने वो तोहफा भी ले लिया। वाह बिरबला वाह, इतना गहराई से साजिश को पकड़ा है तुमने। अभी हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना के लिए हम अभी संधि करता। कोलावरी टी। वाकई बीरबल, आप नहीं होते तो हम क्या करते? वही हम सोच रहे हैं कि महिला महिला के साथ बदसलूकी कैसे कर सकता है। ये कोलावेरी डी क्यों? शौकत खान ने रामपुर गांव को अपने कब्जे में कर लिया है। इस बार रामपुर में हमारी सेना की टुकड़ी नहीं थी। बलदेव जी, ऐसा आपने क्यों किया? आप जानते हैं कि रामपुर की सीमा विवादास्पद है, संवेदनशील है। इसके बावजूद आपने वहां से सेना क्यों हटाई? उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत जो हम जैसे राजपूतों के खून में है। आप जैसे कायरों की बस की बात नहीं। बस बलदेव जी, बस। अनारकली, अब वक्त आ गया है कि बलदेव जी को महल से बाहर भेजा जाए।